लास्ट वीडियो में अपने वसा है, प्रोटीन है, उसके बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट जो कार्बनिक पोषक तत्व है वो है विटामिन्स। कार्बनिक पोषक तत्वों में से सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप होने वाला पार्ट है वो है विटामिन्स है। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन्स है क्या। विटामिन्स क्या है? ये कार्बनिक पोषक तत्व है। कार्बनिक पोषक तत्व है। पहला जो मेन क्वेश्चन बनता है विटामिन से ये बनता है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिनसे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको दे देंगे कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक तत्व है जो एनर्जी का सोर्स नहीं है, जिनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो आपको वहां क्या क्लिक करना है? विटामिन्स। जो विटामिन्स है तो काम क्या करते हैं? ये बॉडी में सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इनकी जो मात्रा होती है वो अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। ये जीवों की जो जैविक क्रियाएं हैं, जैविक जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है शरीर में, जीवों की जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती है उनको संतुलित करके उनको सुचारू रूप से जो चलाने का कार्य है वो कौन करता है? विटामिन्स। विटामिन्स है जो उपापचय, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करती है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है उसको जो कंट्रोल करने का काम है वो कौन सा पोषक तत्व करता है? विटामिन्स करता है। तो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स कार्बनिक पोषक तत्व है जिससे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, केवल विटामिन्स का काम होता है जैविक क्रियाएं, जो जीवों के शरीर में जो जैविक क्रियाएं हो रही है उनको सुचारू रूप से चलाने का जो काम है वो कौन सा पोषक तत्व करता है? विटामिन्स। और जीवों के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं क्या होती है कि जो भोजन लेते हैं उसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, ये जो एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस उपापचय क्रियाओं का जो नियंत्रण करने वाला पोषक तत्व है वो है विटामिन्स है। अपन बात करते हैं विटामिन्स। जो विटामिन्स की जो खोज है वो किसने की थी? सबसे पहले विटामिन्स की जो मुख्य खोज है वो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था ल्यूनिन। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ल्यूनिन। ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम विटामिन्स को खोजा। सर्वप्रथम विटामिन्स को खोजा। तो विटामिन्स का जो खोज करता है वो है कौन? ल्यूनिन। फिर क्वेश्चन आता है कि एक वैज्ञानिक और आया फंक। 1911 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आता है फंक। इस वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जो विटामिन से जो वर्ड है, जो शब्द है, किस वैज्ञानिक ने दिया? फंक ने 1911 में। फिर एक वैज्ञानिक और आता है जिसका नाम है हॉपकिंस। हॉपकिंस और फंक इसके साथ मिल गया फंक। इन दोनों ने 1912 ईस्वी के अंदर विटामिन के लिए एक थ्योरी दी जिसे कहा गया विटामिन सिद्धांत। विटामिन के अंदर आपको इन तीन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो विटामिन से बनता है कि विटामिन की सर्वप्रथम खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ल्यूनिन। कब? 1881 के अंदर। सन इतनी याद की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी माइंड में रख लेना। फिर क्वेश्चन आता है कि विटामिन शब्द, आपको क्वेश्चन को समझना है कि वहां पे खोज पूछी जा रही है या विटामिन शब्द पूछा जा रहा है। अगर खोज पूछी जाती है तो आपको करना है ल्यूनिन। अगर विटामिन शब्द पूछा जाता है तो आपको वहां करना है फंक। क्या करना है? फंक।
फिर 1911 के बाद 1912 के अंदर फंक के साथ एक वैज्ञानिक और मिल जाता है जिसका नाम है हॉपकिंस। हॉपकिंस और फंक इन दोनों ने मिलकर विटामिन सिद्धांत दिया। इस प्रकार इन तीनों साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। लेकिन मैगजीन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? फंक ने। खोज पूछी जाए तो ल्यूनिन और सिद्धांत पूछा जाए तो हॉपकिंस व फंक ने। अब देखते हैं अपन विटामिन होते हैं, इनकी जो घुलनशीलता है उसके आधार पर विटामिन के प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के दो प्रकार होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन के प्रकार किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो है फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन। एक है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील विटामिन। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के हो गए, एक तो फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक होता है जो जल में घुलनशील जो होते हैं जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं आपको रखना है? विटामिन ए, डी, ई और के। मतलब जनरली इसको अपन याद कर सकते हैं, एक वर्ड है आदेक। ए विटामिन ए, देख विटामिन डी, विटामिन ई और के। ये चार विटामिन ऐसे हैं जो फैट में सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जो बच गए जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन एक सिंगल फॉर्म में नहीं पाया जाता बी, ये संकुल के रूप में पाया जाता है जिसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे अपन। एक है विटामिन सी, विटामिन सी। ये दोनों विटामिन कैसे हैं? ये जल में सोल्यूबल है, वसा में वाटर सोल्यूबल है। इसके अलावा यहाँ पे अपवाद आता है। अपवाद साइंस में हर जगह एक अपवाद होता है, मतलब अपवाद किसे बोलेंगे? जो जिस रूल्स का फॉलो नहीं करके उसके ऑपोजिट काम करता है उसे बोलते हैं अपवाद। जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये बी कॉम्प्लेक्स इसमें घुलनशील है जल के अंदर, लेकिन एक विटामिन ऐसा है विटामिन बी12, ये विटामिन जो बी12 है ये वसा में घुलनशील है। तो अपवाद हो गया। सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? जल में घुलनशील, लेकिन विटामिन बी12 है जो किसमें घुलनशील है? वसा के अंदर। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हुए? आदेक, ए विटामिन ए, डी विटामिन ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स संकुल इसका ग्रुप है जिसमें विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6, बी9, बी15, बी17, बी12 ये पढ़ेंगे अपन। और विटामिन सी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील प्रकार का होते हुए भी वसा में घुलनशील है? विटामिन बी12। ये जो विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल, इनका जो संग्रहण होता है वो किसमें होता है? यकृत में, लीवर में। ये लीवर में स्टोर रहते हैं। किसमें होते हैं? लीवर। मतलब इनको संग्रहित विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टोर विटामिन या संग्रहित विटामिन के नाम बताइए। ये बॉडी में स्टोर रहते हैं ए, डी, ई, के। जो लीवर होता है, यकृत होता है, जो मीट मांस के अंदर अपन किसका लीवर खाते हैं, लीवर के अंदर जो स्टोर होता है मेन प्रचुर मात्रा में, वो ये विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। इसलिए जो मीट होता है उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब रिच सोर्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन के। कौन से विटामिन?
ए, डी, ई के। जो विटामिन आप बाहर हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडों से एक खाते हैं, वो एक लीवर मात्र से ये सारे विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। ये होते हैं, इनको बोलते हैं संग्रहित विटामिन। ये जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये 95% विटामिन होते हैं जो जल के साथ अपना जो यूरिन होता है इसके साथ ये बाहर पास आउट हो जाते हैं, बॉडी से अपना काम करते हैं तो बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। अब अपन डिटेल से यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि निम्न में से फैट में सोल्यूबल विटामिन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन का प्रकार होते हुए भी फैट में सोल्यूबल विटामिन है। एक ये क्वेश्चन ये बनता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो टाइप पढ़ेंगे अपन कैसे बनते हैं। पहले तो विटामिन का नाम, फिर उसका रासायनिक नाम, फिर ये विटामिन किससे प्राप्त होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इस प्रकार सारे विटामिन के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिन फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन में अपन पहला विटामिन लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए। अब यह क्वेश्चन पुट अप होता है पहला कि विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम एग्जाम पूछा जाता है, वो है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। अब रेटिनोल से रेटिना, रेटिना सबसे आपके माइंड में आ रहा है कि रेटिना कहाँ पाया जाता है, आंख के अंदर। जो अपनी आंख होती है, आई होती है, उसके अंदर जो इमेज बनती है, आप किसी भी वस्तु को देखते हो तो उसकी जो इमेज होती है वो आंख पे बनती है। वो किस भाग पे बनती है, रेटिना भाग पे बनती है। किस पे बनती है, रेटिना भाग पे। तो रेटिना से आपको ध्यान रखना है, रेटिनोल मतलब आंख के या नेत्र के रेटिना भाग को प्रभावित करने वाला विटामिन है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। और रेटिना, आंख का जो रेटिना भाग होता है उसको डायरेक्ट प्रभावित करने वाला जो विटामिन है वो है ए। विटामिन ए है इसका सोर्स। विटामिन ए किस किस से प्राप्त होता है। विटामिन ए का जो मुख्य सोर्स होता है वो अपन देखते हैं गाजर, हरी सब्जियां, गाजर, हरी सब्जियां। वैसे विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो गाजर, हरी सब्जियां है, फ्रूट्स हैं, फ्लोस हैं, इसके अलावा दूध है, अंडे हैं, यकृत, ये तो मेन है ही, लीवर। लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो मछली है, मछली का जो लीवर का तेल है, मछली का जो लीवर तेल है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो है विटामिन ए। देखो विटामिन ए से क्वेश्चन कैसे बनता है कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। दूसरा क्वेश्चन सोर्स से पूछा जाता तो यहाँ से पूछा जाएगा कि मछली का जो लीवर तेल है, मछली का जो लीवर का नाम आते ही माइंड में सेट करना है कि लीवर के अंदर कौन से विटामिन पाए जाते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन ए। फिर बात करते हैं विटामिन ए, इसकी कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी से आपने रोग का नाम सुना होगा रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। अब रतौंधी क्या होता है, मतलब इस रोग के अंदर क्या होता है, व्यक्ति को शाम के जैसे 6 बज जाते हैं, 6 बजने के पश्चात व्यक्ति को धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। मतलब रात्रि के 6 बजे के पश्चात, शाम के 6 बजे के पश्चात व्यक्ति को धुंधला दिखाई देना, मतलब वो किस रोग से ग्रसित है, रतौंधी से। उसमें किस विटामिन की कमी है, विटामिन ए की। अपन दूसरे रोग की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से जो दूसरा रोग होता है उसका क्या नाम है, जीरोफथेमेलिया।
विटामिन ए की कमी से पहला रोग आपने पढ़ा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा रोग है जीरो फतेह मेलिया, यह है नाइट ब्लाइंडनेस। जीरो फतेह मेलिया रोग में, इस रोग में क्या होता है कि आंखों में जो आंसू आते हैं ना, आंसू का सिक्रेशन एक ग्रंथि से होता है जिसको बोलते हैं लेक्रेमाइड ग्रंथि। आंखों में आंसू का स्राव करने वाली जो ग्रंथि है उसका नाम है लेक्रेमाइड ग्रंथि। इस रोग में क्या होता है जीरो फतेह मेलिया में कि आंखों के अंदर जो ग्रंथि होती है लेक्रेमाइड ग्रंथि, जो किसका स्राव करती है, आंसुओं का, आंसू का स्राव करती है। इस रोग के अंदर आंसू सूख जाते हैं। कई बार सुना होगा आपने कि इस व्यक्ति की तो आंखें सूख गई है, मतलब रोते रोते गम इतना बैठ गया है कि इसकी आंखें सूख गई है, तो आंसू बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये जनरली मतलब किसके साथ ट्रेजेडी होती है उस कंडीशन में नहीं, मतलब नॉर्मल इंसानों में भी ये रोग पाया जाता है, क्योंकि लेक्रेमाइड ग्रंथि क्या करती है, आंसुओं का स्राव करना क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे आंखें ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। इस कंडीशन में जो रोग होता है उसको बोलते हैं जीरो फतेह मेलिया। इसका कारण क्या है, विटामिन ए की कमी। तीसरा रोग होता है जिसके अंदर कीरेटोमेलेसिया, कीरेटोमेलिया के अंदर क्या होता है, आंख के अंदर जो आंख का जो भाग डोनेट किया जाता है वो होता है कोर्निया। जो नेत्र दान करते हैं उसमें पूरी आंख डोनेट नहीं करके केवल इसका कोर्निया भाग दान किया जाता है, कीरेटो होता है कोर्निया। इस रोग में क्या होता है कि आंख का जो कोर्निया भाग है उसकी जो साइज होती है, उसका जो आकार होता है वो असामान्य हो जाता है, अब नॉर्मल, मतलब उसकी साइज में चेंजेस आ जाता है। किस कारण, विटामिन ए के कारण। तो विटामिन ए की कमी से 3 प्रकार के रोग बताए आपको। सबसे पहले विटामिन ए से जो क्वेश्चन बनता है वो है कि विटामिन ए है ये फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, रेटिनोल। विटामिन ए आंख के किस भाग को डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो है रेटिना। किस भाग को, रेटिना को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन ए का मुख्य सोर्स क्या है, विटामिन ए प्राप्त किससे होता है। वैसे तो गाजर है, हरी सब्जियां आप खाते हो, लेकिन इसका जो रिच सोर्स है, मेन सोर्स, वो है मछली का लीवर तेल। मछली का जो तेल निकाला जाता है वो लीवर पार्ट का निकाला जाता है, मतलब मछली का जो तेल होता है उसके अंदर जो रिच मात्रा में प्रोटीन होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से 3 प्रकार के रोग आपको बताइए। पहला रोग है रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब शाम के 6 बजने के पश्चात व्यक्ति को धीरे धीरे धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रतौंधी। ये होता है विटामिन ए की कमी से। दूसरा रोग आपको बताया जीरो फतेह मेलिया। जीरो फतेह मेलिया को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आंखों में जो आंसू होते हैं इनका स्राव एक ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं लेक्रेमाइड ग्रंथि। ये लेक्रेमाइड ग्रंथि होती है, किसका स्राव करती है, आंसुओं का। इस रोग में क्या होता है कि विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो ये लेक्रेमाइड ग्रंथि आंसुओं का स्राव कम कर देती है, जिससे आंखें सूख जाती है, आंखें ड्राई हो जाती है, आंखें सूख जाती है। आंखों में जो सूखापन है वो किस कारण होता है, विटामिन ए की कमी से। वो रोग का क्या नाम है, जीरो फतेह मेलिया। तीसरा रोग बताया आपको कीरेटोमेलेसिया। कीरेटो या कैसे पकड़े, कोर्निया, आंख का जो भाग दान किया जाता है वो होता है कोर्निया भाग, मतलब कोर्निया होता है, इसका जो साइज होती है, उसका आकार होती है, उसमें असामान्यता, अब नॉर्मलिटी आ जाती है। किस रोग में, कीरेटोमेलेसिया। तो ये तीनों रोगों का संबंध किस विटामिन से है, विटामिन ए। इस प्रकार आपका विटामिन ए कंप्लीट होता है।